Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार शाह. वेलकम टू एसके साथ स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बायोलॉजी की. जो बायोलॉजी का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा, क्योंकि डेमो जो लेक्चर हमने दिया है उसमें काउंट नहीं किया है, तो इसलिए बायोलॉजी का हमारा लेक्चर दूसरा रहेगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट किंगडम पार्ट ऑफ द हमारा चल ही रहा है, और उसमें हमने आपको फ्लावर पढ़ा दिया है, पुष्प पढ़ा दिया है. पुष्प के बाद पूरी बेसिक जानकारी मैं पौधे की दूंगा, पुष्प से लेकर रूट तक, यानी कि फ्लावर से लेकर रूट तक, यानी कि फूल से लेकर जड़ तक सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है. तो कहीं ना कहीं आपका इतना धर्म बनता है तो इस चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है और मेहनत भी लगती है. तो मैं चाहूँगा मैं आपको भर भर के कंटेंट दूँ और अच्छे अच्छे कंटेंट दूँ. तो मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें. आज की वीडियो में पूरे शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, संभवतः कह सकता हूँ आज की वीडियो एक ऐतिहासिक वीडियो होने वाली है. एक वीडियो बिल्कुल खेल खेल में आपके समझ में आने वाली है. अगर समझ में नहीं आ रही, इस बात का मेरा दावा है पूरा, अगर आप मन से पढ़ रहे हो तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो. मुझे उससे कोई लेना देना नहीं किसी भी प्रकार का, क्योंकि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, पहली वीडियो से कनेक्ट है, दूसरी वीडियो से कनेक्ट है, उसके बाद तीसरी वीडियो जो आपको आप दूसरी वीडियो मिलेगी, हालांकि डेमो जो क्लास है वो मैंने ऐड नहीं इसमें की है. तो मैं चाहूँगा इसके बाद आप मेरे चैनल को, अगर आपके समझ में नहीं है, ऐसा कोई यूट्यूब पर नहीं कहेगा, आप मेरे चैनल को बेसिकली अनसब्सक्राइब कर सकते हो. मुझे हार्डली कोई बुरा नहीं लगेगा. क्यों कि अगर आपके समझ में नहीं आए तो, क्योंकि पढ़ना वहीं से चाहिए जो हमें समझ में आए, और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ शिद्दत के साथ कनेक्ट हो गए तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा, बेसिक से समझ में आएगा. इस बात का मेरा वादा है, दावा है पूरा. एक ही चीज रहेगी कि आपको कॉपी और पेन उठाना है और समझना है मेरी भाषा को कि एक सर कह क्या रहे हैं और किस डायरेक्शन में हमें ले जाना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से समझ ले जाओगे इसे. आइए जान लेते हैं. आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको परागण यानी कि पॉलिनेशन. आइए जान लेते हैं. आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा पॉलिनेशन वाला, जो हमारा टॉपिक रहेगा. और पॉलिनेशन आप लोग जानते ही हैं, ये होता है परागण. ये क्या होता है? परागण. और परागण वाली स्थिति सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाऊं, फिर आपको थ्योरी कंप्लीट कराऊं, क्योंकि मैं हर वीडियो में बेटा आपको थ्योरी, और जब भी केमिस्ट्री की चलती है तो उसमें थ्योरी भी रहती है, डेरिवेशन भी रहता है, फॉर्मूला भी रहता है, न्यूमेरिकल भी रहता है. इसलिए इतनी मेहनत करते हैं तो कृपया करके आपका धर्म बनता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में दबा के शेयर करें, ताकि मुझे भी इस चीज़ का प्रोत्साहन मिलना चाहिए और मोटिवेशन मुझे भी मिलना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. जान लीजिएगा अच्छे से. सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि परागण की मैं डेफिनेशन आपको बता दूं, परागण होता क्या है. परागण चीज मैं बता दूं आपको होता क्या, फिर मैं डायग्राम के जरिए स्वपरागण परपरागण दोनों बता दूंगा. परागण की मैं बात करूं, इस प्रकार की स्थिति में एक पुष्प से यहां से लिख ले रहा हूं थोड़ी जगह की, एक पुष्प से दूसरे पुष्प की, एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, यानी कि वर्तिका पर परागकण या परागकण गिरते हैं तो इसे परागण कहा जाता है. तो इसे क्या कहा जाता है? परागण कहा. तो इसे परागण यानी कि पॉलिनेशन कहा जाता है. इसे क्या कहा जाता है?
अब मैंने डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक बताई है और आपको अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश भी की है इसमें, और अभी मैं और भी डायरेक्शन में आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियरली समझ में आ सके, आपको दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की, क्योंक. मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार की. आइए जान लेते हैं. इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है. अब कहोगे सर वो कौन कौन से दो प्रकार हैं जिनमें बांटा गया है. आइए जान लेते हैं प्रकार वो कौन कौन से हैं. नंबर 1 और नंबर 2 ये रहेगा स्वपरागण और परपरागण. स्वपरागण कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और इसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया. कौन कौन से? सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा जो हमारा रहेगा क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? स्वपरागण बोलते हैं इसे, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा परपरागण बोलते हैं. स्वपरागण क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको पुष्प पढ़ाया है, तो पुष्प का जो नर जननांग है मैंने आपको बताया होगा, आपने जाना होगा. तो पुष्प का नर जननांग है तो उसे क्या कहते हैं? पुष्प के नर जननांग को पुंग कहते हैं. उसे 3 भागों में बांटा गया. पुंकेसर, दूसरा परागकोश, फिर परागकण. परागकोश ऊपर लगा रहता है, उसमें परागकण छोटे छोटे दाने टाइप भरे रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? परागकण. अब क्वेश्चन हुआ है इस प्रकार की स्थिति में एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकण गिरते हैं. एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उसके परागकण जो परागकोश से निकल के वो उसकी वर्तिका पर, किस पर? मादा जननांग पर, यानी कि कह सकते हैं हम जायांग पर आके वो गिरते हैं. गिरने के बाद वो अपनी प्रक्रिया जननांग की शुरू कर देते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू कर देते हैं. तो इसे परागण कहा जाता है. इसे 2 भागों में बांटा गया है, स्वपरागण और परपरागण. स्वपरागण की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे परपरागण की. स्वपरागण की हम डेफिनेशन देखेंगे तो स्वपरागण की प्लीज यहां देख लीजिएगा. यहां लिख दे रहा हूं मैं, इतनी जगह है नहीं, यहां लिख दूंगा, फिर फिनिश करके फिर अच्छे से समझाऊंगा मैं. ठीक. इस प्रकार की क्रिया में एक पुष्प के परागकण अपने ही पौधे पर कहने का मतलब इस प्रकार की प्रक्रिया में एक पुष्प के परागकण, मतलब जो एक पेड़ पर कई एक पुष्प लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है एक ही पुष्प लगा होगा, तो कई एक पुष्प लगे होंगे, तो उसमें क्या होगा? एक पुष्प के परागकण अपने ही पौधे पर, अपने खुद के पौधे पर, और ही पुष्प होगा, अपने ही पौधे पर या पौधे की, अपने ही पौधे के पुष्प की वर्तिका पर गिरते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता. बिल्कुल बेसिक भाषा में. सर इतना ड्रामा हमारे समझ में गुरुजी कहां से आएगा? तो मैं आपके साथ हूं बिल्कुल शिद्दत के साथ. तो ड्रामा आज समझ में नहीं आया तो मैंने बड़ा चैलेंज के साथ आपको कह रखा है कि हम सब्सक्राइब कर दो चैनल. तो मैंने ऐसे ही नहीं हवा में कहा होगा, कहीं ना कहीं आप समझने को उत्सुक हो गए और मैं भी पूर्णतः समझाने को उत्सुक हूं. आइए जान लेते हैं क्या स्वपरागण, परपरागण.
पर परागण क्या है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं पर परागण की। ओके, इसकी तो हमने यहाँ लिख दी, आप लोग समझ ही रहे हो अच्छे से, यहाँ पर एरो का निशान तीर का लगा हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, डेफिनेशन इसकी मैं लिख के दिखाई दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट। स्थिति रहेगी इस प्रकार की प्रक्रिया में, इस प्रकार की प्रक्रिया में, इस प्रकार की प्रक्रिया में एक पुष्प के पराग कण अपनी ही जाति के अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिका पर जाकर गिरते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पर परागण यानी क्रॉस, इसे सी समझें, क्रॉस समझे नहीं, सी है ही, क्रॉस लिखा हो, क्रॉस नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब मेरी मेहनत खत्म इसकी लिखने वाली, अब मेरी मेहनत रिटन वाली तो खत्म हो चुकी है, अब समझाने वाली मेहनत चालू है। अब एकदम बेसिक ले, ये सब कहो सर रट्टा मारना नहीं, तो कौन कह रहा है आपको रट्टा मारना है? मैं हूं तुम्हारे साथ एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 पर, आपको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम चुटकियों में बेसिकली आपको तैयार होने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अब आपको समझाने वाला हूं बिल्कुल बेसिक से। ओके, बिल्कुल बेसिक से, कोई भी इसमें दोहराए वाली बात है नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ पूरी शिद्दत के साथ हूं, तो मैं भी चाहता हूं आप भी मेरे साथ पूरी शिद्दत के साथ रहें। मुझे लग रहा है सारा कुछ दिख रहा होगा, ऐसा है नहीं कि दिख नहीं है, सारा कुछ दिख रहा है। अब जल्दी से देख लीजिएगा, रिवाइज करा दे रहा हूं। परागण वह है, परागण एक ही बात को कह रहा है, एक पुष्प से परागण दूसरे पुष्प पर अपनी जात और पराई जात का, इसमें परागण में कोई बात नहीं हुई है, तो देख लो आप ऊपर। एक पुष्प के परागकण जो परागकोश में बने रहते हैं, नर जननांग होता है, वो मादा जननांग वर्तिका पर आकर गिरते हैं और निषेचन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, इसे परागण कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण वह प्रक्रिया होती है, इस प्रकार की प्रक्रिया में एक पुष्प परागकण एक पुष्प के परागकण अपने ही पौधे के पुष्प की वर्तिका पर, जैसे एक पौधा है उस पर 10 फूल लगे हुए हैं, तो एक पुष्प के उसी पर गिरे अपने खुद के पौधे पर, तो ये क्या प्रक्रिया हो गई, स्वपरागण। अब गुरुजी एक क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है, वो मैं भटक रहा हूं, पूछूं। अच्छा एक बात बताओ गुरुजी, सोचने वाली बात है, पूछोगे कि गुरुजी एक बात बताओ, पुष्प अपने ऊपर नहीं डाल सकता? हाँ बिल्कुल डाल सकता है, क्यों नहीं डाल सकता है, इसे ही तो स्वपरागण कहते हैं, अपने पुष्प पर डाल दे प्लस खुद पर डाल दे, स्वपरागण है। अब परपरागण क्या है? परपरागण इस प्रकार की प्रक्रिया में एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के, यही बात पूरी पकड़ने लायक है, अपनी ही जाति के, अपनी जाति का मतलब ये है गुलाबास के तो गुलाबास के पे गिरेंगे, ऐसा नहीं है गुड़ैल का गिर पड़ा गुलाबास में, गुलाबास का गिर पड़ा किसी और पे जाके, पुष्प परपरागण चालू हो गए। अब कहे कैसे, तो गुरुजी ने बताया, तो अपनी जाति कहाँ है, इसीलिए जाति शब्द का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। जाति का मतलब यही है, गुलाबास का है तो गुलाबास के एक पौधा है दूसरे पौधे पर गिर जाए, गुलाबास सबसे पहले पर परागण कर लेता है। जैसे सफेद वाला लाल पर गिरता है तो चितकबरे पैदा होते हैं, तुमने देखा होगा, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प। और 9 बजिया यानी 9 o'clock 10 o'clock यानी कि 12 o'clock 12 बजिया 10 बजिया 9 बजिया, वो बहुत जल्दी परागण करते हैं, मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसे आप जल्दी से नोट करना है, फिनिश मैं करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी के साथ, ताकि आपको और भी चीजें समझानी है, फिर बन नहीं पाएंगे। ओके जी, ऐसा नहीं है समझ में नहीं
बहुत अच्छे से। अभी तक तो बस मैंने लिखा ही था, अब मैं लिखने के साथ और भी चीजें क्लियर कराने जा रहा हूं। आपकी थ्योरी तो मैंने क्लियर करा ही दी है, अब होने वाला है बहुत कर्रा वाला खेल और समझ में आने वाला है आपको सब कुछ एकदम बेसिकली। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आने वाला है, मैं आपको बिल्कुल डायरेक्शन के साथ समझाने वाला हूं। बस इंक डाल लूं, इंक के साथ थोड़ा मैं काम करना आपका स्टार्ट करूंगा जी। सबसे पहली बात मान लीजिए मैं इस प्रकार एक पौधा लिए ले रहा हूं और जो इस प्रकार किसी भी गमले में अंकित रहेगा तो आप कहोगे सर गमला इस प्रकार लगा रहेगा, तो नहीं बेटा, आप चाहो तो इस प्रकार भी एक बाल्टी रख सकते हो। और इस प्रकार हम तो इस प्रकार बनाए ले रहे हैं तसल्ली के लिए, ताकि इसमें हमें दिक्कत ना हो समझने की और गुरुजी को ना हो समझाने की दिक्कत। ओके, इस प्रकार दो दो पुष्प ले रहे हैं ताकि आपको सारी प्रक्रिया आसानी से समझ में आ सके जी। यहां पर मैं आपको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट कराने वाला हूं। मैं आपको इसीलिए आप मेरे साथ हो, बेटर स्टडी के साथ हर चीज आपको यहाँ पर निःशुल्क मिलेगी। आपको यहाँ एक भी रुपया खत्म नहीं करना है, एक भी किसी भी प्रकार का पैसा खत्म नहीं करना है, बस आपको समझना है, कंटेंट आपको अच्छे से समझना है। क्योंकि सर आपके साथ जब मेहनत कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी धर्म बनता है परम कि आप भी मेरे साथ आकर मेहनत करें, तो मुझे भी इस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि समय रहते हुए हमें समझ लेना चाहिए। जब तक समय रहता है हम समझ नहीं पाते हैं, और जब समय चला जाता है तब हमें बुद्धि आती है, और उस समय हमारे पास समय रहता नहीं है, समय जाया रहता है, तो हम समझ नहीं पाते हमारे साथ क्या खेल जिंदगी ने खेला है। तो इसलिए अभी हमारे साथ जिंदगी बनी हुई है, लाइफ हमारी है, और स्टडी के लिए हम कंपलसरी बने हुए हैं। तो हमें अभी समय के रहते हुए समझ लेना चाहिए कि खेल चल क्या रहा है, प्रक्रिया चल क्या रही है। इस प्रकार मान लीजिए दो डायग्राम बने हुए हैं, दो डायग्राम में ये वाले पुष्प हैं हमारे। अब एक चीज हम देख लेते हैं, दो पौधे हैं हमारे, दो पौधों में हमारे हैं पुष्प। अब कहोगे सर एक बात मुझे अब बताओ कि स्वपरागण वाली प्रक्रिया कब होगी और परपरागण वाली प्रक्रिया कब होगी। देख लीजिएगा, अब इस पुष्प के परागकण इस पुष्प पे जाकर गिरते हैं। भाई साहब अब समझ लो, बात क्लियर आने वाली है। इस पुष्प के परागकण इस पुष्प पे जाकर गिरते हैं। ये जात एक ही जात के दोनों मैंने पौधे आपके सामने रखे हुए हैं। अब इसके जाके इस पे गिरे तो इस प्रकार का क्या कहलाया, इस प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या कहलाया, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि हम एक बात कह दें आपको, ये कहलाएगा आपका स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण, ओके, स्वपरागण में परपरागण। अब देखो एक ही जात के, इसमें अब क्या रहेगा, अब बहुत से परपरागण, परपरागण ये है कि ये सॉरी परपरागण है, यहां थोड़ी मिस्टेक हुई है सॉरी, क्योंकि यहां पर क्रॉस हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन। अब बहुत से क्रॉस पॉलिनेशन कैसे, क्योंकि एक ही अपनी जात के दूसरी एक ही जात के पौधे पर गिर रहा है, अपने पर नहीं गिर रहा है, लेकिन एक ही जात के पौधे का अपनी जात के पौधे पर गिर रहा है, ये परपरागण है। और इसी पे अपने खुद के पौधे पर इसके यहां से आए परागकण और इसी पे स्वयं पे गिरे, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम आसानी से कह देंगे स्वपरागण। स्वपरागण वाली होगी अपने पौधे पर जाकर गिरे, और परपरागण वाली होगी दूसरे पौधे पर जाकर गिरे। इसीलिए मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण फिर दोबारा बता रहा हूं, अपने स्वयं पर गिरे, अपने पौधे की जात पर गिरे, और परपरागण अपनी जात के अन्य पौधे पर जाकर उसका परागकोश में से परागकण निकल के गिरे, तो इस पर की प्रक्रिया पॉलिनेशन। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओके, मेरे चैनल को जरूर मोटिवेट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। मैं आशा करता हूं मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं, थोड़ी मेहनत आपकी भी बनती है।